अरे खाली रोल जब मार बुला ले मार दे ठीक करता हूं सही करता हूं। सो गाइज़, ये जो वीडियो आपने देखी है ये एकमा एक गांव है बिहार में, वहाँ का रेलवे स्टेशन का फुटेज है। और मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये आए दिन वहाँ का दिनचर्या है। और ये मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि बिहारियों का इलाज हर स्टेट में क्यों इनको लात घुसे और गाली से किया जाता है, क्योंकि इनकी औकात यही है। और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कुछ ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी बिहारी हूँ और मैं ऐसी चीज़ों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। और ये मैं कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी जनता है ना बिहार की, वो बिहार में रहना पसंद नहीं करती है। और इस वजह से ये जितने भी गंवार लोग हैं, चाहे जितने भी गंवार लोग हैं, जितने मज़दूर हैं, और इनकी ये कंडीशन क्यों है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं। इनको ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब फेस्टिवल सीजन आता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होता है किसी भी स्टेट का, जो बिहार की तरफ जा रही होती है, वो पक्का खचाखच भरी होती है। और ये इसलिए है क्योंकि ये हर टाइम माइग्रेशन करते हैं अपनी स्टेट से और दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ जो भी मज़दूरी करनी होती है, जो रिक्शा चलाना होता है, सब्जियाँ बेचनी होती है, वो करते हैं। और फिर जब कोई फेस्टिवल आता है तो ये जाने के तैयार हो जाते हैं। सिमिलरली मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि इनके लिए जो रेल्स प्रोवाइड की गई हैं उनको वो भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। और मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आती कि जिस तरीके से ये लोग टॉयलेट में बैठ कर जाते हैं, और अपनी इनकी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी उन्हीं ट्रेन में बैठ कर जाते हैं। इनके ऊपर कोई कुछ भी फेंकता है, मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे के साथ तैसा होना चाहिए। और देखो, मैं ये कहता हूँ सरकार भी क्या कर रही है यार। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार अपने आप को कोशिश कर रही है कि मैं लोगों को और ज़्यादा ज़्यादा बेटर चीज़ें दूँ, लेकिन वो भी क्या करेगी? तुम सरकार को क्यों ब्लेम करोगे जब हमारे सोसाइटी में, जब बिहारियों के अंदर थोड़ा भी सिविक सेंस नहीं है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है उनकी कैसे देख रेख करनी चाहिए। और जो मुझे बोलने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वहाँ का जो हॉस्पिटल का हॉस्पिटलाइजेशन है वो क्यों इतना ख़राब है, क्योंकि व्हेन यू डू सच एक्टिविटी यू डिज़र्व सच थिंग। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि बिहारियों को हर जगह से मार के भगाया गया है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, या दिल्ली में तो यार बुरा हाल है। दिल्ली में बिहारियों को एक गाली की तरह देखते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। और देखो, मेरे जो वर्ड ना थोड़ा ख़राब लग रहे होंगे, क्योंकि ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है और मुझे लगता नहीं है कि कैसे निकलेगा। और मुझे लगता है कि ये उन सब बिहारियों के लिए है जो ऐसे एक्टिविटी करते हैं। इंडियन रेलवे ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन देखो ये कैसे तोड़ रहे हैं। और मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि जिस तरीके से ये जब आते हैं किसी स्टेट से किसी स्टेट में काम मांगने के लिए, और इनका जो मालिक होता है लात गुस्से से स्वागत करता है और दिहाड़ी देता नहीं है। बिल्कुल दे डिज़र्व दिस थिंग। और मुझे ये भी कहना है कि देखो, बिहार एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है और यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर और तहज़ीब वाले हैं और हाईली एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। पर ये एक रियल फेस है बिहार का जो एक्चुअल में है। हाँ, मैं मानता हूँ वहाँ की जो ऑडियंस है और जो पब्लिक है वो वोट अपने सर्टेन कास्ट वाले को वोट डालना पसंद करती है। हाँ, मैं मानता हूँ उनकी जो चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं, जैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें जो उनके बेसिक चीज़ें मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, विच इज़ गुड।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिहारियों को वहाँ से, अपने गांव से, स्टेट से माइग्रेट होकर दिल्ली जैसे शहर में काम ढूंढने के लिए आता है, और इनको यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं एक्सप्लॉइट करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अपने जो स्टेट में जो चीज़ें दी हैं उसका कोई आदर नहीं है, और इनका जो क्या बोलते हैं उसको, इनका जो अच्छे से देखभाल कर सकता है इनके चाचा लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको यहाँ किसी और स्टेट में आते हैं तब मजदूरी करने के बाद जब मकान मालिक आता है किराया मांगने के लिए, जब नहीं होता किराया तो लात घुसन और गाली के साथ इनके साथ व्यवहार होता है, विच इज़ गुड। ठीक है, तो देखो यार, मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि अगर तुम सिटीज़न हो किसी भी स्टेट का, और तुम्हारी सरकार ने कुछ चीज़ें दी गई हैं, मुहैया कराई है, तो उसका सही से इस्तेमाल करो, और उसको ऐसे वैंडलाइज मत करो, तोड़फोड़ मत करो। और हाँ, कोशिश करो कि तुम्हें जो चीज़ें मिली हैं उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है, चाहे रेलवे हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे एन नंबर ऑफ थिंग्स द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग, एंड आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। हम हर बार सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, हमें एक सेंसिबल सिटीज़न बनना पड़ेगा। अगर बिहार को अच्छा करना है, अगर बिहार को एक अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो बिहारियों को एकजुट होकर अपनी कमियों को देखना होगा। नहीं तो पहले हम हरियाणा से पीछे थे और अब दोबारा झारखंड से तो पीछे हो ही चुके हैं। तो देखो, ये जो चीज़ है, ऑफेंड मत हो, ये एक मैं बेसिक चीज़ें ला रहा हूँ जो आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, मेरे वर्ड्स जो हैं ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि आए दिन जब तुम देखते हो फेस्टिवल्स हैं, जैसे हमारा छठ पूजा आता है, दिवाली आती है, या होली आता है, और जो ट्रेन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होती हैं, और इनके अंदर देखो एक सेंस होता है ना, जैसे कि मान लो जिसने रिजर्वेशन करा रखी है, जिनकी सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और भी कोचेस हैं, जो विदाउट टिकट वाले लोग होते हैं, वो भी इन कोचेस में बैठ कर जाते हैं। और देखो, जैसे कि ये वीडियो देखोगे कि कैसे किसी ने इस औरत के मुंह पर पानी फेंका, तो ये कहाँ की सेंस है यार। तुम कहते हो कि हम एक बिहारी 100 पे भारी। देखो यार, ये एक बिहारी ना वायरस की तरह है, मुझे लगता है, ठीक है, और ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, मैं उन लोगों की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि जो लोग अपने बिहार के लिए काम करें, दे आर डूइंग समथिंग फॉर विच आर बिहारीज शुड बी प्राउड ऑफ। तो और ये भी है कि कोई भी, मतलब इनको एक कहते हैं ना कि जो मैं ये कहूँगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यहाँ के जितने भी ये मज़दूर हो गए, रिक्शे वाले हो गए, और छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनके अंदर बेसिक चीज़ें नहीं है, और ये फिर रोते हैं कि हमारे साथ ये व्यवहार होता है, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ये हो गया। यार, अगर तुम यही करोगे तो क्या करोगे? तुम उम्मीद कैसे कर सकते हो कि तुम्हारी कोई मदद करे? और ये जो बच्चे हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये एक नंबर के जाहिल और गंवार है, और इनको ये समझ नहीं आती कि हम किसके लिए कर रहे हैं। इसमें से जितने भी देखोगे ना आप लोग वीडियो में, ये सब के सब मुझे लग रहा है चोर हैं, और इनको स्कूल भेजा गया होगा, स्कूल से छुट्टी लेकर भाग गए होंगे, या तो अब ये बड़े होकर वैसी मजदूरी करेंगे, या मजदूरी भी करेंगे तो उसमें भी ईमानदारी नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर मैंने एक अपने घर पे प्लम्बर को बुलाया था, और उसने अपनी सर्विस दी, और सर्विस देने के बाद मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैं उससे पूछा था कि क्या उसकी एज छोटे, मतलब यही अपना 16-17 साल का होगा, उसके साथ उसका एक और सुपरवाइज़र होगा, तो वो उससे बातें चल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो वही अपने रोतड़े सुनाने लगा। यार, रोतड़े सुनाने का मतलब था कि मैंने कोशिश किया कि मैं जानूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है उसके, तो लेकिन कहता है कि मुझे पढ़ना है सर, और मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि उसने हाथ में बड़ा सा फ़ोन ले रखा था, इंटरनेट था, और फैंसी चीज़ें, कान में ईयरफोन्स लगा के, और कहता है कि मेरे को पढ़ने के पैसे नहीं मिल पा रहे। जब मैंने पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पापा दुबई में हैं और 50,000 समथिंग कमाते हैं। तो देखो, जिसको पढ़ना होता है ना वो पढ़ेगा। और फिर मैंने बोला कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास एक इतना अच्छा फ़ोन है,
तुम्हारे पास इंटरनेट है, इसका तुम सही से इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो यूट्यूब कितना कन्वीनियंस ला चुका है स्टूडेंट्स के बीच में कि तुम कोई भी नॉलेज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देगा। तो कहता है कि नहीं सर मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। क्यों? वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको मैं कुछ एक्स्ट्रा में दे दूँ, टिप दे दूँ, कुछ भी कर दूँ। पर नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें अपने लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और कब तक ढोंग रचाते रहोगे कि यार हम गरीब हैं, गरीब है, गरीब है, गरीब है। यार गरीब हर कोई होता है, वो ये फ़र्क है थोड़ा सा कि कोई प्रिविलेज है, कोई अनप्रिविलेज है। और देखो ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपने आप को कैसे बनाना है। ऐसे नहीं कि भीड़ में जाकर तुम किसी भी चीज़ को तोड़ दोगे, किसी को हरास कर दोगे, तुम किसी को भी गाली देकर भाग जाओगे। और सबसे बड़ी बात ये ना कि ये जो कहते हैं ना कि गांव वाले बहुत अच्छे होते हैं, यार ये लोग छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के लिए ना अपने सगे भाई बंधुओं का खून करते हैं। इनके अंदर बेसिक एटिकेट्स नहीं है। और मैं ये भी बोलूँगा कि ये जो बिहारी है ना, ये सिर्फ वहीं पर अपना गुंडागर्दी दिखा सकते हैं जो इनका गांव बस्ती है। बाकी जगह पे ये भैया जी माफ़ करिए, भैया जी ये भैया जी हो, तो यार रोला जो दिखाते हैं ना मत दिखाओ प्लीज़। ये गुंडागर्दी छोड़ दो और ये जो कास्ट भेदभाव जो करते हो अपने इसको अवॉइड करो और थोड़ा बढ़ो आगे। और जो सरकार ने प्रॉपर्टीज़ तुम्हें एलोकेट की है उसका इज्जत करो। नहीं तो रोते रहोगे कि सरकार ने ये नहीं दिया, सरकार ने वो नहीं दिया। और सरकार करेगी मगर उनके लिए करेगी ना जो उसकी वैल्यू कर रहे हैं, जो उनका सम्मान और उसकी देखभाल कर रहे हैं। नहीं तो तुम वही डिज़र्व करते हो, राशन 5 किलो मिलावट वाला। और जो राशन मिलता है चावल में कंकड़, 5 किलो चावल मिलता है जिसमें आधा किलो 2.5 किलो कंकड़ और 2.5 किलो तुम्हारा चावल, और तुम वही डिज़र्व करते हो। और तुम्हारे लिए वो केरोसिन ऑयल डाल दिया और तुम दिया जला के उसी में खुश रहना चाहिए तुम्हें। तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट करे, तुम्हारे लिए कुछ करे। यार जब तुम खुद किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कौन करेगा? वो गवर्नमेंट का तो काम है, वो तो देखेगी। और जब उसको पता है कि हमारे यहाँ की जो सरकारी है, हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वही चूतिया है, तो हम क्यों किसी चूतिया के लिए अपना काम बढ़ाएं? तो उसको वो तो जी रहे हैं, उसके बच्चे हैं, चाहे लालू हो, नीतीश है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन है, उसके बच्चे तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, अपना बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपना ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। और साला तुम जो मजदूरी करते हो, तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी है कि तुम इन प्रॉपर्टीज़ का तोड़ फोड़ कर रहे हो। तो गाइज़ ये तो थोड़ा अब जो वीडियो है, मेरा जो टोन है, आई नो इट इज़ बिट अग्रेसिव, लेकिन एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जितने भी हमारे सिटीज़न हैं इंडिया के, उन सब के अंदर एक बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक एटिकेट्स का मतलब होता है सिविक सेंस। तुम्हें अदर कंट्रीज़ की तरह सीखना चाहिए और तुम्हें समझना चाहिए कि क्या वैल्यूज़ हैं क्या हमारे राइट्स हैं। और राइट्स के साथ साथ हमारे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो एक सल्यूशन मेरे पास ये है कि तुम्हें जितनी भी चीज़ें दी हैं उसका सही से इस्तेमाल करो और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखो। इधर उधर गुटखा, तंबाकू और बीड़ी, सिगरेट और भी चीज़ें खा के मत थूको। और इधर उधर प्लास्टिक की बोतलें फेंकना बंद करो। और प्लीज़ यार अपनी चीज़ों का देख रेख करो, नहीं तो तुम्हें कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है। मुझे बहुत शर्म आती है, पर क्या करें, जो सच है वो सच है, उसको अपनाना पड़ेगा। और मैं इस सच को कभी बदल नहीं सकता हूँ। So guys, thank you so much for showing your support, and I am really enjoying this journey that we are growing, and you guys are giving me support. I'm being a professional working in corporate. I'm enjoying this journey being a content creator, and I'm also from starting of my video I'm saying कि this is the journey I am pursuing this, and इसमें I'll be more confident and proficient, and I'll be bringing fresh contents to you so that you guys will enjoy. So for this you need to hit subscribe button and hit the like button, and also comment your opinion. What do you think about? Thank you so much. Have a nice day.